तरीके से आज मेरे पास, मेरे संगठन के पास एक प्रकरण आया हुआ है, एक मैटर आया हुआ है। मुंबई के 1972 के पहले महापौर हेमचंद्र शंकर राव गुप्ते, उनके जो चिरंजीव है गिरीश हेमचंद्र गुप्ते, उनके प्रॉपर्टी पर जाफर कमरुद्दीन खान, दिनेश कुमार यादव, मिठाई लाल, उसी की तरह अनिल कस्तूरी, ये ऐसे व्यक्तियों ने जो भू माफिया के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग आज गिरीश भाई का बंगला, जो घर है, जो हर इंसान का सपनों का घर होता है, उस सपनों के घर को उन्होंने छीन लिया है। कुछ जाली पेपर बनाकर उनके घर को कब्जा कर लिया है और उस घर पे कब्जा करके इनको बेसहारा कर दिया, बेघर कर दिया है। तो मैं आज मुंबई के अंदर इतने बड़े नामचीन व्यक्तियों का घर सुरक्षित नहीं है, तो आने वाले वक्त में सामान्य जनता का क्या होगा घर? इसी तरीके से जिस तरीके से इनका प्रकरण मेरे पास आया हुआ है, तो इन्होंने बहुत पुलिस स्टेशन में गए हैं, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा हुआ है, हर जगह पे ना अपना तकरार अर्जी लिखा हुआ है, अर्जी लगाई है, लेकिन उस अर्जी पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। तो उसी के लिए किसी भाई ने मेरा नाम परिचय से उनको मेरे पास भेजा गया, तो उनका जो प्रकरण मैंने देखा है, तो मुझे कुछ उसमें से थोड़ी सी, हर इंसान को कुछ बोलते हैं ना, अपने घर के बारे में सहानुभूति होता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए। तो उस गरीब व्यक्ति को जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, उस पीड़ित व्यक्ति को किस तरीके से न्याय दिलाना है, तो हमारी संगठन आगे आकर उसके लिए धरना आंदोलन कर रहा हूँ, या मोर्चे निकाला जाए, या पुलिस स्टेशन के बाहर धरना आंदोलन कर रहा हूँ। हम उनके लिए करने के लिए तैयार है और उनको एक न्याय, एक इंसाफ हम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सरकार चल रही है, उस सरकार को हम गुजारिश करते हैं कि गुप्ते जी का जो जिस तरीके से घर को, जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया, उस घर को किसी तरीके से उनको इंसाफ दिलाने का मेरा कार्य होगा। ये किस इलाके में है, कहाँ पे है ये प्रॉपर्टी जो हुआ है? ये 4 बंगला में है, MTNL के आसपास कहीं पर उनका बंगला है। उस बंगले को उन्होंने अपने ताबे में लिया हुआ है, अंधेरी ओशिवरा वेस्ट में। तो 4 बंगला माड़ा। गिरीश गुप्ते जो है, वो खुद जो जयदेव ठाकरे जी के बहुत करीबी दोस्त है, ठाकरे जी के बहुत करीबी दोस्त है, फिर भी मामला ऐसा उलझा हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या है ये कायदा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कायदा बना कर गया है, वो कायदा पूरे इंडिया में लागू है और पूरे प्रशासन में लागू है। तो हम नहीं चाहते कि वो प्रशासन के खिलाफ जाके हम काम करें। हम जिस तरीके से हम न्याय इंसाफ मांग रहे हैं, प्रशासन के दायरे में रहकर हम मांगना चाहते हैं। जवाबदार मैं प्रशासन, लॉ, और जिन लोगों के पास कंप्लेंट लेने के बावजूद शायद उनके पास टाइम नहीं है छोटी सी मैटर को अटेंशन देने का, लेकिन एक आम आदमी के लिए अपना घर जो होता है वो अपने जान से प्यारा होता है। वो बहुत सारे सपने लेके एक घर बनाता है, और ये जो मेरा मैटर है, बेसिकली ये मैटर मेरा मैं 2010 में सुमन कलहंस नाम की जो महिला है, जिनको ये बंगला अलॉट किया गया था, मैंने उन महिला को 90 लाख रुपए दे चुका हूं। उनको उस टाइम पे जरूरत थी, मेडिकल जरूरत थी या फैमिली की जरूरत थी, नहीं मालूम, लेकिन 90 लाख रुपए देने के टाइम पे मैंने उनके पास से एक इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी कि अगर वो पैसे आप टाइम पे नहीं दे सको तो मैं वो बंगला सीज कर लूंगा और 1 साइड रजिस्ट्रेशन करके मैं अपने नाम करवा लूंगा। उसके बाद मैं 12 साल वो बंगले की तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ अपना ताला लगाया। और 12 साल बाद जब सुमन कलहंस को ढूंढने की कोशिश करी, मेरे को सुमन कलहंस मिली नहीं। जब नहीं मिली, पेपर में ऐड दिया, उनके जो मेरे जो कॉमन फ्रेंड्स थे उनसे पूछा, लेकिन कहीं से भी कहीं जवाब नहीं आया। फिर मैंने 1 साइड रजिस्ट्रेशन करके माड़ा में रजिस्ट्रेशन किया, BMC में रजिस्ट्रेशन किया, जो भी खर्चा हुआ मैंने किया। वो खर्चा करने के टाइम पे ये जाफर कमरुद्दीन खान, ये मेरे पास सिक्योरिटी के बेसिस पे काम मांगने आया था। तो हमने उसको काम दिया कि भाई मेरा ये बंगला है, इसकी सिक्योरिटी दिन में
एक बंदा, रात में एक बंदा, ऐसे करके मैंने सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखा था। उसने देखा कि बंदे के पास इसकी फैमिली अब्रॉड है, अकेला आदमी है, हार्ट पेशेंट है, इसका घर हड़प कर लो। कोशिश किया, उसने क्या फ्रॉड पेपर्स बनाया क्या नहीं बनाया मेरे को नहीं मालूम। एक दिन ये बात होगी जून जुलाई की, मैंने देखा मेरे बंगले पे नोटिस लगी हुई है, दिस बंगलो बिलोंग्स टू जाफर कमरुद्दीन खान एंड द सूट इज फाइल्ड इन द सिविल कोर्ट डेटेड सो एंड सो, सूट नंबर सो एंड सो। तो मैं उसको फोन किया तो मेरे को बोलता है अगर ये बंगला बेचने का है और अब अगर आप बेचोगे तो 50-50 जो भी प्राइस आएगी वो 50-50। मैं उसको पूछा भाई क्यों 50-50, किस बुनियाद पे 50-50 चाहिए आपको? तो मेरे को बोलता है फिर छोड़ दो, हम कब्जा करके बैठे, हम मालिक है। उसके बाद में पहला कंप्लेंट मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में किया। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी आपको दिखाए, ये वाले, ये सारी कंप्लेंट्स जो है वर्सोवा पुलिस स्टेशन, ओशिवारा पुलिस स्टेशन कर चुका हूं मैं। कामन वसई में भी हमारे साथ में फ्रॉड किया गया है, मतलब और भी लेडीज लोग हैं हमारे साथ में, उनके साथ भी हुआ है। तो हमको मालूम पड़ा कि मतलब यही है कमरुद्दीन है, जो अपना दिनेश यादव है मिठाई वाला वो, और अपना जाफर है, जाफर खान है, जो ये लोगों ने नहीं किया। मतलब हम लोगों को भी बोला था कि जमीन दी जाएगा 60-60 हज़ार में, और 21 हज़ार में हम लोग से लिया गया था। मतलब तो उसके बाद उसने बोला कि थोड़ा दिन आपको रुकना पड़ेगा इसके लिए, ज़मीन के लिए। मैंने ठीक है चलेगा, कुछ पेपर पर देगा करके। फिर हम लोगों को रसीद भी दिया उसने हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों से पूछे ना कि भाई और कितना टाइम लगेगा हम लोगों को रजिस्टर ज़मीन हमारे नाम पे करने के लिए। तो बोले थोड़ा टाइम लगेगा, बोले तुम थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना। ऐसा करते करते थोड़ा बहुत पैसा ले चुका है हम लोगों से और भी हो। बताओ उसको जब पूछे कि ज़मीन और हमारा कभी ना हमारे नाम होगी, तो बोला 1 साल मतलब पूरा निकल गया हम लोगों का, तब भी वो ज़मीन देने के लिए राजी नहीं हुआ। जब फिर उसके बाद जब हम लोग बोले ना कि हम लोगों को आप कब और दोगे, तो बोले कौन सी जमीन और कौन सा पैसा, जो करने का करो, हम लोग कुछ नहीं देंगे करके। तब हमको इस संस्था के बारे में मालूम पड़ा, तो हम लोग इस संस्था की हेल्प करने के लिए आए। एक्चुअली हम लोग को ये बताया था कि भाई 10 बाई 20 की जगह देंगे, 10 बाई 20 की जगह में आपको ये प्लॉट मिलेगा। तो हम लोग उस वजह से भाई सामने वाला दे रहा है तो ले लेंगे। तो 21,000 रुपये मांगा, हमने 21,000 दे दिए। अब उसको बोले कि भाई हमारा तो 1 साल हो गया, थोड़ा थोड़ा पैसा मांगा उसने, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा दे दिए। अब हम लोग जगह के बारे में जा रहे कि भाई जगह बता दो, तो ना जगह दिखा रहा है ना पैसे दे रहा है। और फिर ये क्या जफर कमरुद्दीन खान है और अनिल कस्तूरी है और दिनेश तिवारी, दिनेश यादव है। तो ये 3 लोग हैं और 2-4 लोग हैं उन्होंने। ये लोग हमारे ना पैसे दे रहे ना हमारी जमीन दे रहे हमको, और थोड़ा सा अगर इंसाफ मिल जाए तो हम लोग का भी सहारा बन जाए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।